नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूअर्स को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है द हाई प्रीस्टेस। ऑल राइट, देन सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज 9 ऑफ कप्स। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज 10 ऑफ कप्स। और आज का जो फोर्थ कार्ड है दोस्तों यहाँ पर आया द मून। ऑल राइट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन आज निकल के आया है आप लोगों के लिए। चलिए सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हो। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ निकल कर आ रही है और यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन मुझे आ रहा है। यहाँ बार बार एक बात सामने आ रही है कि कुछ लोग आपकी बढ़ती हुई जो ताकत है, जो डे पर डे आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो रास्ते खुल रहे हैं, जो रास्ते अभी तक बंद हो गए थे, या जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, उनका जो सॉल्यूशन अब धीरे धीरे निकल रहा है, प्लस आपकी ग्रोथ और आपकी पीस, जो शांति जीवन में वापस आ रही है, इन सारी चीज़ों को देखकर अंदर ही अंदर कुछ लोग यहाँ पे परेशान हैं। और वो परेशान क्यों हैं? क्योंकि उनके ही द्वारा सारी समस्या क्रिएट की गई। लेकिन जितना वो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते जा रहे हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ लोग जो आपके दुश्मन हैं, आप कह सकते हो, क्योंकि अगर आपका वो बुरा कर रहे हैं तो आपके दुश्मन ही हुए। कोई जो अच्छा सोचेगा वो थोड़ी ना आपका बुरा चाहेगा या आपका नुकसान करेगा। तो ये जो भी पर्सन है, ये जो भी दुश्मनी निभा रहे थे अभी तक, कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति बन गई है कि अब रास्ता बदल बदल कर ये भाग रहे हैं, ये जो भी जलनखोर हैं। क्योंकि अगर इस बार पाला पड़ गया आपसे तो इनका ना जाने क्या होगा। क्योंकि बहुत समय से आप सहते आ रहे थे, आप चुप थे, आपने इनको समय भी दिया कि ये अब से सुधर जाए, अब से अपने गलतियों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर ले, या एक्सेप्ट ना भी करे तो एटलीस्ट कम से कम जो कुछ भी बचा कुचा है उसको समेट कर अपने रास्ते चलते बने। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने बार बार आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की या फिर आपके परिवारजनों को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस पूरी रीडिंग में एक हिडन प्रोटेक्शन भी दिखाई दे रही है कि लाख इन्होंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किए,
लेकिन जो आशीर्वाद आपके ऊपर है आपके पूर्वजों का, जो भी देवी देवता, जिन भी ईश्वर में आप बिलीव रखते हैं, जिनको भी आपने याद किया, जो भी आपने प्रार्थनाएं की, कहीं ना कहीं ये उसी की देन है कि आपके अराउंड एक ऐसी प्रोटेक्शन बनी रही कि इन लोगों की मंशा पूरी नहीं हो पाई। जो मंशा लेकर ये आए थे आपके जीवन में, जो ये पर्सन आपसे पाना चाह रहा था या चाह रही थी, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, वो उस चीज़ को हासिल नहीं कर सके। हाँ, ये कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं मान रहा हूँ। जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रहा है कि आपके लिए भी रास्ता इतना आसान नहीं था, बहुत सी समस्याएं पैदा हुई हैं, बहुत कुछ आपने झेला है। देखिए, द हाई प्रीस्टेस की जो एनर्जी सबसे पहले कार्ड में निकल के यहाँ पर आई है, ये कार्ड दिखाता है कि आपके अंदर इस समय ऐसी इंट्यूशन जाग रही है जो हर किसी को समझ नहीं आएगी। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन्हें आप बिना किसी प्रूफ के भी महसूस कर लेते हैं, और आपकी जो सोल है, आपकी जो आत्मा है, वो पहले से संकेत पकड़ रही है अब। यानी आपके अंदर कहीं ना कहीं वो जो इंट्यूशन है, जो आपको पहले से अंदर महसूस हो रहा था इस व्यक्ति को लेकर या किसी हालात को, किसी परिस्थिति को लेकर, और बाद में उस चीज़ का सच हो जाना, बिल्कुल एग्जैक्टली कहीं ना कहीं उस चीज़ का हो जाना, जो आपके मन में बहुत समय से कहीं ना कहीं एज ए इंट्यूशन आपको एक हिंट की तरह जैसे आपको मिल रहा था। तो ये साबित करता है कि अब आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ चुकी है। और कई बार आपने इस चीज़ को नोटिस किया होगा कि जब जब आपके अंदर इंट्यूशन आई इस व्यक्ति को लेकर, ये जो भी आपका दुश्मन है, किसी भी परिस्थिति को लेकर, तो उस चीज़ का बाद में हो जाना एक बहुत बड़ा प्रमाण है। आपके जो एनिमीज़ हैं उनकी एनर्जी इस कार्ड्स से जब मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर आप हर बार बच कैसे जाते हैं। जितने बार भी इन्होंने ट्राई किया आपको टारगेट करने की, आप इतने लकी हो कि ऐन वक्त पर जैसे या तो कोई काम, आपका कोई इंपॉर्टेंट काम ऐसा निकल आया, या फिर आप जहाँ जाना था वहाँ ना जा करके कहीं और चले गए। मतलब जो बहुत बुरा आपके साथ हो सकता था, जो एक जाल बिछा कर रखा गया था, जो एक ट्रैप आपके लिए बिछाया गया था, ऐन वक्त पर जैसे आपको बचाया गया है। और आपके दुश्मनों को यही लगता है कि शायद कोई सीक्रेट सपोर्ट आपके साथ है, आप कुछ तंत्र मंत्र करते हो, इनको ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो खुद इन चीज़ों में बिलीव करते हैं, उनका खुद ऑकल्ट प्रैक्टिसेस में बहुत ज़्यादा बिलीफ है। तो इनको लग रहा है कि शायद आप भी कुछ ऐसा करते हो, क्योंकि और कुछ भी एक्सप्लेनेशन इनको समझ में नहीं आ रहा है। कोई और पर्सन या व्यक्ति कोई बहुत मेजर सपोर्ट में आपके अराउंड दिख नहीं रहा है। तो इनको लग रहा है कि आखिर ऐसी क्या पावर है, कौन है जो आपको बार बार बचा ले रहा है। देखिए, कोई ऐसी अनसीन प्रोटेक्शन है जो हर बार आपको सही समय पर जैसे संभाल लेती है। जो होना होता है, जो बहुत बुरा होना होता है, जैसे कई बार आपको बचाया गया है ऐन वक्त पर। असल में उन्हें आपकी ताकत दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि ये आंखों से दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, इसीलिए वो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं रीज़न दे रहे हैं कि भाई ये तो कुछ ऐसा कुछ करते होंगे, तंत्र मंत्र करते होंगे, क्योंकि खुद दिन रात वही उनके मन में चल रहा होता है। इसीलिए इन्हें अब कहीं ना कहीं डर भी लग रहा है आपसे, और अच्छी बात है, ये डर तो अच्छी बात है इनके लिए। ये कार्ड बता रहा है कि आपके खिलाफ जो लोग बातें करते हैं, जो साजिशें करते आ रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, वो आपके सामने उतने कॉन्फिडेंट नहीं है जितने पीछे से दिखावा करते हैं ये लोग, और जैसा दिखते हैं। इनके मन में जिज्ञासा भी है आपको लेकर, बहुत क्यूरियोसिटी है, और कहीं ना कहीं डर भी है। ये बार बार आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं इस समय, लेकिन आपकी क्या आगे रणनीति होने वाली है, आप किस डायरेक्शन में आगे बढ़ने वाले हो, ये इनको समझ में नहीं आ रहा है। और यही कन्फ्यूजन इन्हें सबसे ज़्यादा बेचैन कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आप अनप्रेडिक्टेबल हो चुके हो। यानी कि पहले इनको लगता था कि क्या आप करने वाले हो बड़े आसानी से प्रेडिक्ट कर लेते थे आपके एक्शंस को देखकर, या कोई हो सकता है अंदर का ही आदमी पहले रहा हो, आपके घर परिवार से जुड़ा हुआ कोई पुराना मित्र, या कोई भी ऐसा आस पड़ोस का व्यक्ति जो आपके बारे में इनको जानकारी दे रहा था या दे रही थी। लेकिन अब आपके जीवन के बारे में इनको कोई भी जानकारी नहीं है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं इनके लिए अनप्रेडिक्टेबल बन चुके हैं। अब आते हैं दूसरे कार्ड पर। तो देखिए, 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और ये कार्ड विश फुलफिलमेंट और सेटिस्फैक्शन का कार्ड माना जाता है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है दोस्तों। यहाँ जो एनर्जी है वो साफ इशारा कर रही है कि आप धीरे धीरे उस जगह पहुँच रहे हैं जहाँ आपकी खुशी किसी और की अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करता, और ना ही अब आगे करेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो करना है स्वयं करना है, किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है, ना ही किसी के दम पर कुछ हासिल करना है, अपने दम पर करना है। आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी परेशानी यही है दोस्तों, वो चाहते थे
कि आप किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट हो जाए, आप परेशान हो जाए इनके परेशान करने की वजह से, अपने रास्ते से भटक जाए, आपका फोकस पूरी तरीके से हट जाए आपके काम से। लेकिन वो देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी ये ट्राई कर लें, आप फिर से मुस्कुराने लगते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं इनको इग्नोर करके। और यही बात उन्हें अंदर तक जला रही है। सबसे ज़्यादा इनके अंदर जलन इस बात को लेकर है जो आपने इनको इग्नोर कर रखा है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ लोग आपकी ब्लेसिंग्स देखकर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं और मन ही मन जलन भी है, लेकिन सामने से ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे सब कुछ अच्छा है, ये तो बड़े अच्छे हैं, अपने आप को मतलब बहुत एक दूध का धुला हुआ साबित कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने तो कोई गलती ही नहीं की, सारी गलती आपने की है। एक जैसे होता है ना विक्टिम कार्ड खेलने वाला काम ये व्यक्ति कर रहा है या कर रही हैं, जो भी ये हैं, क्योंकि ये सोचते थे कि जो नकारात्मक ऊर्जा जो प्रभाव ये आपके ऊपर डालना चाह रहे थे आपको रोक देने के लिए, उनको लगा कि वो असर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आपकी एनर्जी बार बार हीलिंग की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी अब आप हील हो रहे हो। जो भी पुराने जख्म हैं वो धीरे धीरे अब हील हो रहे हैं। और जितना ये लोग आपको नीचे देखना चाहते हैं, जो ये सपना जो इन्होंने बुन रखा है, उतना ही आप इमोशनली कहीं ना कहीं और भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, क्योंकि इनको लगा था कि अगर ये आपको इमोशनली डैमेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ गिव अप कर दोगे। और इन्होंने कई बार ऐसा किया भी, और यही इनकी फ्रस्ट्रेशन का अब कारण है जो ये फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कार्ड पे। तो देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है दोस्तों, और ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी लेकर आया है। ये फैमिली, इमोशनल हैप्पीनेस, पीस और डिवाइन ब्लेसिंग्स का कार्ड है। यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में आपके जीवन में कुछ ऐसे मोमेंट्स बन सकते हैं जहाँ आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा इशारा है। और हो सकता है कोई रिलेशनशिप बेहतर हो आपका जो बिगड़ा हुआ था, हो सकता है परिवार में कोई खुशी आए, कोई ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिले, या फिर बहुत समय बाद दिल को सुकून देने वाली कोई खबर आपको मिल सकती है। और अब दुश्मनों की एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ तो मैं यही समझ पा रहा हूँ कि वो लोग आपको अकेला देखना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि जो एक साथ सबका मिला हुआ है वो आगे ऐसे ही चलता रहे। ये चाहते थे कि ऐसा टकराव पैदा हो कि सब लोग बिखर जाए, सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए जीवन में। लेकिन ये कार्ड दिखा रहा है कि आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम बन रहा है, नया सपोर्ट और जेन्युइन सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। ऐसे लोग नहीं कि बस जो अपने मतलब के लिए जुड़ रहे हो। कुछ लोग चुपचाप साइलेंटली आपके लिए प्रेयर्स भी कर रहे हैं, और ये आपके परिवार में कोई सदस्य हो सकता है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड है। और यही बात अगर हम देखें आगे आपके दुश्मनों के लिए जो जलन रखते हैं आपसे, ये चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही है कि भाई हमने तो कोशिश की थी इनके आपसी झगड़े बढ़ जाएं। ये चाहते थे कि पारिवारिक जो झगड़े हैं वो इतने बढ़ जाएं कि कोई एक दूसरे को देखना ना पसंद करे, आप दूर हो जाओ, परिवार में और मेंबर्स आपसे दूर हो जाए। लेकिन अब जब सबको एक होता हुआ देख रहे तो इनको जलन हो रही है। जो ये लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं, ये भी देख रहे हैं कि जितना ये आपको आइसोलेट करना चाहते थे, जितना ये चाहते थे कि आप अकेले पड़ जाओ, उतना ही यूनिवर्स आपके लिए सही लोगों को भेज रहे हैं। और ऐसे लोग जो सिर्फ मतलब के लिए नहीं जुड़े हैं आपके साथ, बल्कि ये वो रियल कनेक्शंस हैं जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की ओर इशारा मिल रहा है यहाँ पे, जो काफ़ी लंबे समय तक टिके रहने वाले हैं। ये कार्ड एक तरह से इमोशनल विक्ट्री का संकेत भी दे रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ कि कई बार जो विक्ट्री है, जो जीत है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं होता है। देखिए वो तो एक है ही है हर चीज़ों को पूरा करने के लिए, लेकिन सब कुछ वो अकेला पैसा ही नहीं पूरा कर सकता। जो रिश्ते हैं जीवन में, जो नाते हैं, वो भी ज़रूरी हैं। कई बार जीत वो सुकून होता है जो रात को चैन से सोने देता है, और वही सुकून आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके जीवन में। तो ये देखा जाए तो एक बहुत अच्छा कार्ड है। अब बात करते हैं द मून की। तो दोस्तों इस रीडिंग के सबसे रहस्यमय कार्ड पर अब हम आते हैं, द मून का कार्ड। ये हमेशा हिडन इमोशंस, फियर्स, सीक्रेट्स और इल्यूजन की बात करता है दोस्तों। ये कार्ड बता रहा है कि आपके दुश्मन जितने बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं और दिखावा करते हैं, ऐसा दिखने की कोशिश करते हैं, अंदर से उतने ही कंफ्यूज्ड इस समय ये लोग हैं। इनके मन में डर है, प्लस इस डर इस बात का है कि कहीं जो सच है वो सामने ना आ जाए।
डर इस बात का है कि कहीं उनकी जो गलत सोच है वो उन्हीं पर भारी ना पड़ जाए, और सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं आप उनसे आगे ना निकल जाएं। इस बात का बहुत ज़्यादा इनको दिन रात जैसे चैन नहीं है। यहाँ मुझे बार बार एक एनर्जी और भी महसूस हो रही है कि कुछ लोग आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, और ये आपकी प्रोग्रेस पर कहीं ना कहीं नज़र बनाकर इन्होंने रखा हुआ है। लेकिन जितना ये आपके बारे में सोचते हैं उतना ही खुद अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं अपने लाइफ में। जितना भी दिन रात आपके ऊपर जो अपना समय ये बर्बाद कर रहे हैं ना इन चीज़ों में, उतना ही अपने जीवन में भटक रहे हैं। यही कारण है कि शुरुआत में मैंने बताया ना कि अब ये नज़र मिलाने की भी हालत में नहीं है, रास्ता बदल बदल कर जाते हैं। जब ये आपको सामने देखते हैं ना आता हुआ, तो सामने नहीं पड़ने की कोशिश करते। इनका यही रहता है कि भाई कहीं और से घूम के चले जाओ, क्योंकि अब वही वाली यहाँ पर कहानी है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ कर पाए नहीं है, खिसिया अलग गए हैं, जल अलग रहे हैं आपसे। क्योंकि उन्हें महसूस होने लगा है कि अगर इस बार सीधा सामना हो गया आपसे तो उनकी बनाई हुई जो धारणाएं हैं वो टूट सकती हैं, और जो लोग आपको कमज़ोर समझते थे वो अब आपकी इनर स्ट्रेंथ देखकर बहुत ज़्यादा असहज फील कर रहे हैं। दोस्तों, द मून ये भी दिखाता है कि अभी हर सच सामने नहीं आया, कुछ चीज़ें अभी भी छुपी हुई हैं, हिडन है, जो बाहर ज़रूर आएंगी। कुछ बातें समय के साथ रिवील होंगी, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि इस कार्ड के थ्रू एक बात तो कहीं ना कहीं निश्चित मुझे दिखाई दे रही है कि आपको किसी के पीछे भागकर अपनी सच्चाई साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सच का अपना समय होता है, और जब वो समय आएगा तो इस सच को रिवील होने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए यही प्रे करता हूँ कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पे बिल्कुल भी ना पड़े, और इतनी तरक्की, इतनी खुशियाँ, इतना अबंडेंस आपके जीवन में आए कि ये और इनकी बनाई हुई जो भी नेगेटिविटी जो इन्होंने भेजी आपके फैमिली की ओर, ये सब कुछ बहुत छोटा साबित हो। दोस्तों, आइए अब यहाँ पर हम कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। दोस्तों, ये नेम इनिशियल्स आपके नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है, जिस शहर से आप देख रहे हो उसका भी पहला अक्षर हो सकता है, या आपके दुश्मन के नाम का भी पहला अक्षर हो सकता है। तो इन तीनों चीज़ में से ये कुछ भी हो सकता है, तो आप मैच कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, PSVARWNGD। दोस्तों, अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हाइप का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, एंड आई प्रे कि जो भी आपने कंट्रीब्यूशन चैनल को दिया है थ्रू UPI, सुपर थैंक्स या फिर मेंबरशिप के थ्रू, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और खुशियों के रूप में प्राप्त हो। ऑल्सो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।